अब आप ये समझ लीजिए, जो ओबीसी की जातियां अपने आप को राजपूत कह करके खुश होती हैं कि साहब हम तो राजपूत हैं। कौन से राजपूत हैं? लोधे राजपूत, माली राजपूत, यादव राजपूत, नाई राजपूत, पता नहीं कौन कौन से राजपूत हैं। तो भैया, जिस व्यक्ति को आप सुन रहे थे इसका नाम राहुल नागपाल है और इस व्यक्ति ने लोधी, यादव व ओबीसी की अन्य जातियों को शूद्र कहा है। यह अपने आप को बहुत बड़ा अंबेडकरवादी कहता है। आज इस वीडियो में इस व्यक्ति को नंगा करने वाला हूं और वीडियो के अंत तक मैं ये साबित कर दूंगा कि ये व्यक्ति नकली अंबेडकरवादी है। जय श्री राम साथियों, मैं हूं हितेश राजपूत और आप देख रहे हैं लोधी म्यूजिक। हालांकि जिस वीडियो को आप देख रहे हो ये वीडियो हाल का ही नहीं है, यह वीडियो 1 साल पहले का है, परंतु इस वीडियो में इस व्यक्ति ने कहा है कि यादव अपने आप को राजपूत कहते हैं। इसका झूठ यहीं से पकड़ा जाता है। आपने अक्सर करके देखा होगा कि यादव कभी भी अपने आप को राजपूत नहीं कहते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में अहीर जाति अपने आप को यादव कहती है और यादव कभी भी अपने आप को राजपूत नहीं कहलवाते। 99% केस में आपने अपने आसपास के यादवों को एनालिसिस किया होगा और ये देखा होगा कि वो कभी भी अपने आप को राजपूत नहीं कहते। इसी से इसका पहला झूठ पकड़ा जाता है। इस व्यक्ति के दूसरे झूठ की ओर चलते हैं। इसने कहा है कि यादव अपने आप को हिंदू कहते हैं। उन्हें हिंदू नहीं बौद्ध कहना चाहिए था, क्योंकि उनके पूर्वज बौद्ध थे। जितने भी यादव समाज के लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं वो कम से कम अपने आप को हिंदू मानना बंद कर। यादव समाज के जो लोग हैं वो सही माने में जो है वो शूद्र हैं, और शूद्र जो बोले तो हम SC ST OBC के जो लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, हमारा सबका एक धर्म है जिसको हम बौद्ध धर्म कहते हैं, और हमें उसकी तरफ आना चाहिए और ये हिंदू धर्म की चादर को ओढ़ करके फेंकना चाहिए। चलो इस तथ्य को और जांच लेते हैं। इस मूर्ख ज्ञानी के झूठ को पकड़ने के लिए हमें यादव व अहीर शब्द के अर्थ को समझना होगा। सबसे पहले हमें समझना होगा यादव किसे कहते हैं। यादव का अर्थ है यदु के वंशज। अब मैं इस मूर्ख व्यक्ति से पूछना चाहूंगा, क्या यदु बौद्ध धर्म में पैदा हुए थे या फिर राजा यदु ने अपने आप को बौद्ध कहलाया था या उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था? ऐसा कोई प्रमाण है तो जरूर दिखाए। दूसरा हम बात करते हैं अहीर शब्द की। अहीर शब्द संस्कृत के आबिर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है निडर। अब मुझे कृपया करके ये व्यक्ति ये बता दे, क्या बौद्ध पाली भाषा को छोड़ करके संस्कृत यूज करते थे? अगर बौद्ध प्राचीन समय में पाली भाषा को छोड़ करके संस्कृत यूज करते थे तो हो सकता है कि अहीर बौद्ध हों, परंतु इस चमन चूजे को कोई बताए कि बौद्धों की भाषा पाली है, संस्कृत नहीं। इसके तीसरे झूठ की ओर चलते हैं। इस व्यक्ति ने लोधी राजपूतों को टारगेट करते हुए ये कहा कि लोधी अपने आप को राजपूत लिखते हैं। ये गलत है क्योंकि वो ओबीसी में आते हैं। तो इस व्यक्ति को मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं और कह रहा हूं कि इसने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो ये साबित कर दे और मेरे प्रश्नों का उत्तर देते। अगर लोधी राजपूत नहीं है तो मुझे बताएं, भीमराव अंबेडकर के सहयोग के द्वारा जो संविधान लिखा गया, उस संविधान में यूपी की लिस्ट में जो हमें लोधियों को जाति प्रमाण पत्र इशू किया जाता है तो उसमें लोधी राजपूत क्यों लिखा जाता है? अगर किसी व्यक्ति के मन में ये है क्या वास्तव में लोधियों को लोधी राजपूत के नाम से उत्तर प्रदेश की जाति लिस्ट में दर्ज किया गया है, तो वो उत्तर प्रदेश की OBC लिस्ट चेक कर सकता है। वहां पर आपको साफ लोधी राजपूत लिखा हुआ दिख जाएगा। इस व्यक्ति से मैं इतना कहूंगा, या तो ये कह दे कि बाबा साहेब के सहयोग के द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है और लोधियों को लोधी राजपूत के नाम से गलत दर्ज कर लिया गया है और उनको गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र इशू किए जा रहे हैं। और साथ में इस व्यक्ति से मैं ये कहना चाहूंगा कि लोधी, यादव या अन्य जो जातियां इसने बताई हैं, जब भी वो गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भरते हैं तो जहां पर इनको अपना धर्म लिखना होता है वहां पर ये हिंदू क्यों लिखते हैं? या फिर मैं इस व्यक्ति से ये कहना चाहूंगा, बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा जो संविधान में सहयोग दिया गया था उसमें हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म को क्यों शामिल किया गया? बात करते हैं इसके अगले झूठ की। इसने कहा कि OBC लिस्ट में 6000 जातियां लगभग शूद्र है। तो मैं इस व्यक्ति से ये खुला चैलेंज करना चाहूंगा और साथ में ये साबित करने के लिए कहूंगा कि ये हमें बता दे कि संविधान के किस आर्टिकल ने इन सभी जातियों को शूद्र कहा है। अगर शूद्र नहीं कहा तो मैं इससे पूछना चाहूंगा कि ये अनाप शनाप क्यों बक के जा रहा है? क्या ये भांग खाता है? अगर OBC की जातियां सभी शूद्र होती हैं तो मैं इस व्यक्ति से ये पूछना चाहूंगा, रबानी राजपूत, रावड़ा राजपूत, खंगार राजपूत, कश्यप राजपूत, बैरागी पंडित, गोस्वामी पंडित, ये जातियां ब्राह्मण व क्षत्रिय होने के बावजूद क्या शूद्र कहलाएंगी? अगर कहलाएंगी तो जरूर इसका ये जवाब दे। साथियों, अब बात करते हैं, क्या यह व्यक्ति एक अंबेडकरवादी है? क्या यह अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति है? क्या वास्तव में इसके आदर्श अंबेडकर हैं? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इस व्यक्ति ने बाबा साहेब को पढ़ा होता तो उनकी किताब कुंवर सूत्रराज को जरूर पढ़ा होता। कुंवर सूत्रराज के हिंदी वर्जन शूद्र कौन थे, अगर इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो पेज नंबर 8 से 12 को पढ़ने की आवश्यकता है। वहां पर हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं।
इस पुस्तक के पेज नंबर 8 पर बाबा साहेब लिखते हैं कि कभी प्राचीन समय में सिर्फ 3 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो थे ही नहीं। अब इस चमन चूजे से मैं पूछना चाहूंगा, अगर इसने बाबा साहेब को पढ़ा होता तो इसे पता होता कि शूद्र कोई वर्ण था ही नहीं, और आज के जितने भी शूद्र चिल्ला रहे हैं वो सभी भी क्षत्रिय हुआ करते थे। तो अब मैं इस व्यक्ति से इतना कहना चाहूंगा, या तो ये कह दे कि बाबा साहेब ने झूठ लिखा था, या फिर ये कह दे कि इसकी गलती है, क्योंकि जितने भी प्राचीन समय में क्षत्रिय हार गए थे या पराजित हुए थे वो बाद में शूद्र बन गए थे। अब ये अपने आप को शूद्र कहते हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनकी रगों में भी क्षत्रिय खून हुआ करता था और ये भी क्षत्रिय थे। अब ये वर्तमान समय में क्षत्रियों को गाली देते हैं, अर्थात अपने ही पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। इसी पुस्तक के पेज नंबर 11 पर बाबा साहेब लिखते हैं कि प्राचीन समय में सूर्यवंशी क्षत्रिय व ब्राह्मणों में वर्चस्व को लेकर के एक लंबा युद्ध चला रहा था, और इसमें जब भी क्षत्रिय हार जाते थे तो ब्राह्मण उन्हें शूद्र घोषित कर देते थे, और यही कारण है कि आज वर्तमान समय में जितने भी शूद्र हैं वो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। तो मैं इससे कहना चाहूँगा कि भैया फिर से साबित कर दे कि बाबा साहेब गलत थे। और पेज नंबर 12 पर फिर से बाबा साहेब एक निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आज के वर्तमान जितने भी शूद्र हैं वो प्राचीन समय में सूर्यवंशी क्षत्रिय हुआ करते थे। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर राहुल नागपाल ये कहता है कि जितनी भी ओबीसी जातियां हैं वो सभी शूद्र हैं, तो यहाँ पर ये राहुल नागपाल बाबा साहेब का अपमान कर रहा है, क्योंकि ना तो इसने कभी बाबा साहेब को पढ़ा, अगर पढ़ा होता तो उनकी पुस्तक हु वर शूद्रास में जो बातें लिखी हुई हैं इसके दिमाग में घुसती, परंतु इसने कभी उनकी पुस्तक को पढ़ा ही नहीं। साथ में कभी उनके संविधान को भी समझने की कोशिश नहीं की। संविधान कभी भी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, तो फिर ओबीसी वाले शूद्र कैसे हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो संवैधानिक रूप से लोधियों को लोधी राजपूत कहा गया है उसको ये व्यक्ति स्वीकार कर लेता, परंतु ना तो इसने कभी बाबा साहेब अम्बेडकर की हु वर शूद्रास बुक को पढ़ा और ना ही कभी बाबा साहेब के संविधान को, इसलिए यह व्यक्ति झूठा अम्बेडकरवादी है और ये बेवजह उनके नाम पर अपनी घर की रोटियां सेक रहा है। साथियों, जिस हिसाब से ये बार बार ये चिल्ला रहा था कि ओबीसी की जातियां जितनी भी हैं वो शूद्र हैं और उनको बौद्ध बनना चाहिए क्योंकि उनके पूर्वज बौद्ध थे, तो मैं इससे इतना कहना चाहूँगा कि अगर इसने बाबा साहेब को पढ़ा होता तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जितनी भी शूद्र जातियाँ हैं वो प्राचीन समय में क्षत्रिय हुआ करते थे, और क्षत्रिय जो वर्ण व्यवस्था है वो बौद्ध की व्यवस्था नहीं है, वो हिंदुओं का एक वर्ण है। यहाँ पर इसका ये प्रोपेगेंडा भी क्लियर हो जाता है कि इसका जो टारगेट है हिंदू धर्म को बदनाम करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी ओबीसी SC ST जातियाँ हैं उनको गुमराह करके आधे अधूरे तथ्य बता करके बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कराना है। साथियों, राहुल नागपाल का चेहरा बिल्कुल साफ क्लियर हो जाता है कि ये झूठा और नकली अम्बेडकरवादी व्यक्ति है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए।